नेपाल की हिंसा के बाद अब फ्रांस भी बुरी तरह से सुलग उठा है। राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों के खिलाफ राजधानी पेरिस समेत कई शहरों की सड़कों पर बुधवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतर आए। गुस्साई भीड़ ने आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा शुरू कर दी। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। गृह मंत्री ब्रूनो रेटालो ने बताया कि विरोध प्रदर्शन शुरू होते ही पहले कुछ घंटों में ही 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी पेरिस में सड़कों को जाम किया गया, ट्रैफिक रोक दिया गया और कई जगह कूड़े के डिब्बे में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी खुलेआम राष्ट्रपति मैक्रो पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद था कि नए प्रधानमंत्री को आग का तोहफा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी इतनी तीखी थी कि कई जगह दीवारों पर लिखा गया, मैक्रो और तुम्हारी दुनिया दफा हो जाओ। हालत बिगड़ने के बाद सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसके बावजूद भीड़ ने कई जगह बैरिकेड्स हटा दिए और तोड़फोड़ की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पश्चिमी शहर रेन में प्रदर्शनकारियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पावर लाइन काट दी गई, जिससे ट्रेनें रुक गई। गृह मंत्री का आरोप है कि वह प्रदर्शनकारी जानबूझकर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस में हालत तब बिगड़े जब संसद में विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेयरू को हटा दिया गया और उनकी जगह मंगलवार को सेबस्टियन लोकोर्नो को पीएम बनाया गया। इस फैसले के 2 दिन बाद ही सोशल मीडिया पर आह्वान कर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह विरोध ब्लॉक एवरीथिंग नामक ऑनलाइन आंदोलन का हिस्सा है। गर्मियों के दौरान यह आंदोलन सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड चैट्स में वायरल हुआ था। इसमें हड़ताल, रोड ब्लॉक, बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन की अपील की गई थी। इस आंदोलन ने फ्रांस को 2018 के येलो वेस्ट प्रदर्शन की याद दिला दी, जब ईंधन टैक्स के खिलाफ कामगारों ने पीली जैकेट पहनकर महीनों तक सड़कों पर डेरा डाल रखा था और आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया था। यह हिंसा और विरोध ऐसे समय में भड़का जब मैक्रो पहले से ही संसद में राजनीतिक अस्थिरता और जनता के असंतोष से जूझ रहे थे। आर्थिक असमानता, सख्त बजट और कड़े सुधारों के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फट पड़ा है। बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन के चलते कई शहरों में ट्रैफिक पूरी तरह बाधित रहा। लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई और कई यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकले जब तक हालात सामान्य ना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र हो सकता है, खासकर तब जब पहले से ही सरकार राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो। फ्रांस आज दोहरी मार झेल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति। राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक ओर उन्हें संसद में अपनी पकड़ मजबूत करनी है और दूसरी ओर जनता का विश्वास जीतना है। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन भले ही अपने उद्देश्य तक पूरी तरह नहीं पहुंचा हो, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि फ्रांस की जनता अब और सहन करने को तैयार नहीं है।